ये लाभ मिलेगा, धन संपत्ति मिलेगी, घर का सुख मिलेगा, परिवार में शांति हो जाएगी, दाम्पत्य जीवन सुखी हो जाएगा, आदि आदि संसार में मिलने वाली बहुत प्रकार की सुविधाओं का बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कथाओं में, घंटों, और हजारों लोग सुनते हैं, वो बड़ा अच्छा लगता है भाई। अरे ये दूसरे लोग क्या, ये लोग तो सब त्याग की बात, और रामकिंकर जी महाराज जैसे लोग या और ऐसे जो श्रेष्ठ प्रवचनकार हैं वो त्याग की बात कहते हैं, तपस्या की बात कहते हैं, तो मनापूत नहीं होता है वो। पर ये लोग फुलझड़ी वाली भाषा में जब उन कर्मों का फल बताते हैं कि अमुक ने ऐसा कर्म किया तो देखो कैसी उसकी विजय हो गई और वो पद में आ गया, उसको धन मिल गया, सब हुआ। अभी ऐसे लोग हैं, अब ये आने वाले इस चुनाव में, इस युग में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो इसमें लगे हैं, किंतु आपके हमारे लिए ये मार्ग नहीं है। इसलिए नहीं है कि अभी पश्चित लोग, मूर्ख लोग, संसार में डूबे हुए लोग ऐसी बात कहते हैं। ये क्या है? ये सब कर्म हम करेंगे जन्म कर्म फल प्रदाम, सकाम कर्म हम कितना भी श्रेष्ठ क्यों न हो, यदि कामना लेकर हमने कर्म किया तो उसका परिणाम जन्म कर्म फल प्रदाम, फिर से जन्म लेना पड़ेगा। और जब जन्म लेना पड़ेगा तो जन्म के सारे दुख भोगने पड़ेंगे, जन्म की सारी असुविधाएं, सारे कष्ट, वही बुढ़ापा, वही रोग, वही विछोह, वही शोक, केवल सुख जन्म नहीं है। तो इस प्रकार उस शोक को भोगना पड़ेगा, उसमें हम फंस जाएंगे। तो ऐसे जन्म कर्म फल प्रदाम ये गति मिलेगी। फिर भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, ये सारी कामनाएं, सारी इच्छाएं, ये तथाकथित धार्मिक कृत्य भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कर्म, ऐसा कोई कर्म जो भोग और ऐश्वर्य के लिए किया जाता है वह अंत में दुख का ही कारण होता है। यद्यपि उसके विधि विधान हैं, उन विधि विधानों के द्वारा भोग और ऐश्वर्य तो प्राप्त हो जाएगा, किंतु भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति से क्या जीवन में शांति मिलेगी? जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? वेदांत क्या कहता है? दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति से क्या परमानंद मिलेगा? भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति से दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति होगी। क्या हम विछोह से बच सकते हैं? कोई न कोई हमारे जीवन में ऐसा अवश्य होगा कि उसकी मृत्यु हो या हमारी मृत्यु हो जाए, संबंधी, प्रियजन, स्वजन, इनकी मृत्यु होगी। कोई भोग ऐश्वर्य उस मृत्यु की घटना को बचा सकता है? नहीं बचा सकता है। वार्धक्य, बुढ़ापा आएगा, कोई भी भोग ऐश्वर्य उस बुढ़ापे को बचा सकता है? नहीं बचा सकता है। तो भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति भी जीवन में परमानंद या आत्यंतिक आनंद नहीं दे सकती। बड़ा से बड़ा भोग और ऐश्वर्य थोड़े दिनों के लिए कुछ सांसारिक सुख सुविधाएं दे सकता है, किंतु उसके पश्चात वही महान दुख। इसलिए साधक साधिका का मन भोग ऐश्वर्य प्राप्ति की साधनाओं की ओर नहीं जाना चाहिए। उससे क्या होगा? समाधौ न विधीयते, ईश्वर में मन नहीं लगेगा। ये कैसी होती है? क्रिया विशेष बहुलाम, नाना प्रकार के यज्ञ याग में कितनी क्रियाएं पड़ती हैं, दुनिया भर की वस्तुएं जमा करो, इस प्रकार के लोगों को बुलाओ, उनके मंत्र, उनकी आहुति, यज्ञ की विविध वस्तुएं, ये सब सकाम कर्म की बात से कह रहा हूँ। और विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का वर्णन करते हैं तांत्रिक क्रियाओं में, तो और कहना क्या है। तो इन सारी क्रियाओं के द्वारा मिलने वाला फल यदि भोग ऐश्वर्य हो, स्वर्ग भी हो, तो क्या लाभ? इतना सब करके वही फिर से जन्म मरण की बात। तो ऐसी बातों को सुनने से क्या, अपहृत चेतसाम, जिनका चित्त मानो हरण कर लिया गया हो, आप हम भी उसके शिकार हो सकते हैं, उसके विक्टिम हो सकते हैं। दिन रात इस प्रकार सकाम कर्मों की प्रशंसा या कर्म कांड करने वालों के साथ रहने से वो हमको भी प्रेरित कर सकते हैं कि अरे क्या लगा है ऐसे निष्काम कर्म और ये प्रवचन सुनने, चिंतन करने में, अमुक अमुक करो, इस मंत्र का जप करो तो देखो क्या होगा। हाँ, थोड़े दिन में उसका फल मिल सकता है, कुछ लाभ भी होगा संसार में, किंतु सांसारिक लाभ क्या करेगा? ये विवेक हमारे मन से चला जाएगा। अपहृत चेतसाम, हमारा चित्त हरण कर लिया जाएगा। और फिर क्या होगा? भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, जो लोग भोग और ऐश्वर्य में एकदम डूबे हैं, प्रसक्त हैं, केवल आसक्त नहीं, एकदम आसक्त हैं, डूबे हुए हैं, जकड़े हुए हैं,
ऐसे जो लोग हैं समाधौ व्यवसायात्मिका बुद्धि न विधीयते, समाधि में या ईश्वर के चिंतन में उनका मन नहीं लगता है, नहीं डूबता है। तो ये जो लक्षण भगवान ने हमें बताए, इन सारे लक्षणों से ठीक से परिचित होना चाहिए, इसलिए कि बहुत संभव है वो रोग मेरे मन में हो। यदि उन रोग के लक्षणों से मैं ठीक से परिचित हूँ तो मैं पहचान सकूंगा कि नहीं, मुझ में अभी भव रोग प्रबल है, तीव्र है, इस भव रोग की मुझे दवा करनी होगी। और वो भव रोग की दवा क्या है? व्यवसायात्मिका बुद्धि ही। इस मार्ग में, आध्यात्म मार्ग में व्यवसायात्मिका बुद्धि एक ही है। इसलिए हे अर्जुन, व्यवसायात्मिका बुद्धि का निश्चय कर, भगवान उनसे कह रहे हैं। तो आपको, हमको इसका निश्चय करना चाहिए। यहाँ एक प्रश्न आता है, ये कैसे करें? इस पर ये 41 से लेकर 44 श्लोक तक जो चर्चा हुई है, उसमें भगवान हमको पहला लक्षण तो व्यवसायात्मिका बुद्धि का बता रहे हैं और बाकी सब उसके दोष बताए हैं। तो शुरू कहाँ से करें? इसके शुरू करने का उपाय यह है कि जो कुछ आज तक हमने किया, जो कुछ पाया, जो कुछ खोया, व्यक्ति को उसका लेखा जोखा करना पड़ेगा। जीवन की साधना की कुछ ये आवश्यक शर्तें हैं। आज तक एक विशेष प्रकार के अभ्यास में रहने के कारण हमारा मन भ्रमित है, और भ्रमित इस रूप में है कि जो कुछ हमने किया है उसको वो देखना नहीं चाहता है, जो कुछ बाकी है उसकी ओर दृष्टि है। तो प्रत्येक साधक और साधिका को एक स्थान पर कहना पड़ेगा, नहीं अभी रुक जाओ। अंग्रेजी में उसको कहते यू मस्ट क्राई हॉल्ट, क्राइंग हॉल्ट, कि ठहरो, चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं भाई? विचार तो करके देखें। ये जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हम बढ़ चले हैं। हमने कभी सोचा है कि कहाँ जा रहे हैं? लक्ष्य के संबंध में कभी कोई मन में विचार आया है? यदि विचार नहीं आया है तो अत्यंत शांतिपूर्वक देखिए, जीवन का सबसे मूल्यवान अगर कोई तत्व है तो वो समय है। समय बीता जा रहा है, समय क्षणों में, मिनटों में, घंटों में, वर्षों में इतने जीवन बीत गए। मेरी उम्र के हम लोग जो यहाँ बैठे हैं, वार्धक्य की कगार पर हम आ गए। अभी कुछ युवक युवतियाँ, बच्चे हैं, वो लोग भी अब, और जो उनसे बड़े हैं, प्रौढ़त्व की ओर जा रहे हैं। तो साधक को रुक कर देखना होगा। भगवान ये जो लक्षण बता रहे हैं, अपने आप से पूछना होगा कि क्या मेरे मन में ये बातें आ रही हैं? अनंत बुद्धि नहीं है? तो लेखा जोखा करने के लिए चिंतन बहुत सुविधाजनक है, किंतु एक व्यवहारिक साधना की बात आपसे निवेदन करूं। चिंतन सामान्यतः बैठकर करने में उतनी सुविधा नहीं, क्योंकि हमको अभ्यास नहीं है, इसलिए लिखकर चिंतन करना चाहिए। आप ऐसा समझ लीजिए कि अपने किसी मित्र को पत्र लिख रहे हैं, या अपने जीवन का लेखा जोखा एक डायरी ले लें अपनी मातृभाषा में, जिसमें हम सरलतापूर्वक उसको लिख सकें। उसको लिखना शुरू करें। 1, 2, 4, 10 पेज, 50 पेज, 100 पेज, 1000 पेज आवश्यकता हो तो लिखें और देखें तो जीवन में क्या क्या उपलब्धियां हुई और क्या क्या आशाएं भग्न हो गई। अधिकांश क्षेत्रों में हम पाएंगे कि हमारे पास भग्न आशाओं का स्तूप खड़ा है। ऐसा सोचा था, वो नहीं हो सका, और जो मिला है वो बहुत तुच्छ दिखेगा। तो इन दोनों को देखकर अब सावधान होना चाहिए। भगवान ने कहा है व्यवसायात्मिका बुद्धि करो, अब नहीं तो अब संग्रह और परिग्रह कितना आवश्यक है जीवन की रक्षा के लिए, जीवन चलाने के लिए। उतना अगर मेरे पास है तो अब संग्रह परिग्रह के प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है। अब संग्रह और परिग्रह में शक्ति तो लगती है, अर्जन करने में उसकी सुरक्षा, उस शक्ति को अब आध्यात्मिक दिशा में लगाऊंगा। तो वहां से आप निश्चिंत हो गए कि बस अब मुझे जो पेंशन मिलती है, जो या आय का साधन है या व्यवस्थाएं हैं, अब अधिक मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, अधिक मकान की आवश्यकता नहीं है। अर्थात संसार में सम्मान पूर्वक जीवन बिताने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता है वो सब उपलब्ध हैं, तो अब उधर ध्यान न लगाऊं। अब जो समय बचा, जो शक्ति बची, उसको किसमें? व्यवसायात्मिका बुद्धि में लगाना है। इसी प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में अपना लेखा जोखा कर लेना चाहिए, अपना मूल्यांकन कर लेना चाहिए, और मूल्यांकन करके बहुत से तथाकथित कर्तव्यों से बचना चाहिए। हम कर्तव्यों के दास हो गए हैं।
स्वामी विवेकानंद जी कर्मयोग के व्याख्यान में बड़े जोर से ये कहते हैं कि कर्तव्य की दास्ता से बचो। काहे का कर्तव्य? हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है आत्मकल्याण, और उस आत्मकल्याण के साथ हमारे साथ जो लोग रह रहे हैं, हमारे पास जो हैं, उनको आत्मकल्याण की ओर प्रेरित करना। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि तुमने मोह को कर्तव्य की संज्ञा दे दी है, तुमने आसक्ति को कर्तव्य की संज्ञा दे दी है और बंधे हुए हो। बहुत से परिवारों में, घरों में ये सब देखने को मिलता है। क्या कर्तव्य है? हमारा कोई कर्तव्य नहीं है। हमारा एकमात्र कर्तव्य है आत्मकल्याण। उस आत्मकल्याण के कर्तव्य में यदि हम लगे तो और सब कर्तव्य अपने आप पूर्ण हो जाएंगे। पहले भी कदाचित मैंने आपको ये घटना बताई हो। एक मेरे परिचित मित्र हैं, मेरी उम्र के हैं या मेरे से 1-2 वर्ष बड़े हों। उनके एक पुत्र और 2 कन्याएं। तो कन्याओं का विवाह हो गया, पुत्र का भी विवाह हो गया, पुत्र अलग हो गया। अच्छा, कन्या का विवाह हुआ, विवाह के 2 वर्ष पश्चात उसकी एक कन्या हुई, नातन इनकी हुई। अभी उसका पिता एक ऐसी फैक्ट्री में काम करता है, उसको विभिन्न शिफ्टों में जाना पड़ता है। ये घर में खाली रहती थी, इसको भी काम में लगा दिया। लड़की भी काम करने लगी, पढ़ी लिखी थी। तो बहुत दिन बाद उनके घर जाना हुआ। वहां जाकर देखा ये बच्ची है। पूछा ये बच्ची किसकी है? अरे महाराज आप तो जानते हो छोटी लड़की उसकी है बच्ची। अच्छा उसकी माँ? अरे नहीं महाराज उसकी माँ नहीं आई है, अब वो भी नौकरी करने लगी है। जवाई को बहुत ऐसे उसको विभिन्न प्रकार के शिफ्ट्स में जाना पड़ता था, घर में अकेली तो वो भी नौकरी करती, तो अब हम लोग इसकी देख रेख करते। और उसके बाद मेरे बिना पूछे कर्तव्य का बहुत बड़ा डोज मुझे पिला दिया कि महाराज तो ऐसा है, बच्ची है, ऐसा है। बहुत अच्छा कर्तव्य है। ये कर्तव्य है? आपके पड़ोस में 50 छोटी छोटी बच्चियां थी, दरिद्रों की, भूखे नंगों की, उनके प्रति कभी कर्तव्य नहीं सूझा। कभी ध्यान में बात नहीं आई कि हमारा कर्तव्य है इनके लिए कोई व्यवस्था। वो कर्तव्य होता तो मुक्ति का मार्ग होता। अपने लड़की की लड़की है इसलिए कर्तव्य है। तो इस कर्तव्य के मोह से छूटना चाहिए। बात कड़वी सी और ऐसा लग सकता है अटपटी सी, पर विवेकानंद जी की बात है। मैं विस्तार में इसलिए नहीं कह रहा हूं कि समय हो रहा है, पर आप जान के रखिए कर्तव्य और आसक्ति का बोध हमको भीतर से जांच के देख लेना पड़ेगा, तो तथाकथित कर्तव्य के चक्कर में न पड़े। हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य आत्मकल्याण, और आत्मकल्याण का तात्पर्य है कि संसार की आसक्तियों से छूटें। ईश्वर की कृपा से संसार की आसक्तियों से हम जितना छूटेंगे उतना हम कर्तव्य पूर्ण करने में सफल हो सकेंगे, अधिक से अधिक लोगों का कल्याण कर सकेंगे। तो ये कैसे पता लगेगा? आत्मनिरीक्षण से। आत्मनिरीक्षण के द्वारा भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, हमारा मन भोग और ऐश्वर्य में आसक्त तो नहीं है। हो सकता है हम भोग ऐश्वर्य में अभी न लगे हों, किंतु मन में आकांक्षा तो नहीं है। अगर ऐसी आकांक्षा हो कि अरे सुविधा हो रही है, अमुक व्यक्ति से अगर संपर्क हो जाए तो यहाँ के पौष इलाके में बहुत अच्छा मकान मिल जाएगा, बड़े आराम से रह सकेंगे। अभी जिस मकान में रह रहे हैं कोई कष्ट नहीं है, करोड़ों लोगों के पास वैसा मकान नहीं है, पर उससे अधिक अच्छा मकान मिलेगा। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम हम हैं। दूसरों को बताएं या न बताएं, पर अपने मन से पूछ के देखें तो ये रास्ता कैसा है? ये रास्ता आध्यात्मिक मार्ग ये है कि प्रभु ने जो कुछ हमको दिया है उससे संतुष्ट होकर, संतुष्ट रहकर कि प्रभु अब तुम्हारी दी हुई वस्तुओं का उपयोग करके, तुम्हारे द्वारा दी गई सुविधाओं का उपयोग करके तुम्हारी ओर जाना है। भगवान की दी हुई वस्तुओं का उपयोग करके भगवान से विमुख नहीं होना है। आज दुर्भाग्य से यही हो रहा है। भगवान के द्वारा दी गई वस्तु का उपयोग हम अपने स्वार्थ के लिए, अपनी कामना पूर्ति के लिए कर रहे हैं, तो भगवान से विमुख होते जा रहे हैं। भगवान ने संसार इसलिए दिया था कि संसार में से होकर तुम मेरे पास पहुंच जाओ। अब हम भगवान की ओर पीठ करके संसार की ओर आ रहे हैं, ऐसा ना हो जाए। इसलिए इसको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, और इस ओर ध्यान रखकर हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। कैसे आगे बढ़ेंगे? भगवान 45वें श्लोक में हमें बता रहे हैं कि ये सब आत्मनिरीक्षण करके क्या करो। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्तस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान।
भगवान कह रहे हैं क्या क्या होना है, इसकी चर्चा अगली बार करूंगा। अभी मुझे थोड़ा वहाँ विवेकानंद विद्यापीठ ओम बाबू जहाँ जिसका संचालन करते हैं वहाँ के एक कार्यक्रम में जाना, इसलिए 5 मिनट पहले आप लोगों से छुट्टी ले रहा हूँ। वो पुस्तक मैं आप लोगों को दिखाने के लिए लाया था। ये वो पुस्तक है ध्यान और आध्यात्मिक जीवन। इसमें 10 रुपए की छूट मिलेगी आपको। मैं नम्रतापूर्वक आपसे निवेदन करके ये कह सकता हूँ कि ये आध्यात्मिक जीवन या साधना का विश्वकोश है। इस एक पुस्तक में इतनी सूचनाएं हैं, तो आप अभी भी जो चाहे ले सकते हैं या हमारे बुक सेल में आपको हमेशा उपलब्ध रहेंगी। और जिनको रुचि हो कृपया उन लोगों को ये चाहे आप भेंट में दें, उनसे लेने को कहें। फिर हमारे पुस्तकालय में भी है, और पुस्तकालय में एक आध प्रति है, सबको हमेशा नहीं मिल सकेगी। तो इसका अगर आपको उपयोगी लगे, और मुझे ऐसा लगता है, मेरा निवेदन है उपयोगी लगेगी, इस किताब को अवश्य पढ़ें। बड़ी इससे प्रेरणा और मार्गदर्शन मिलेगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।